तो सभी लोग उपासक उपासिका बैठे हुए हैं ना, ज्वाइंट है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंती जिन्होंने हमें धर्म की रास्ता दिखाए, ज्ञान की रास्ता दिखाए, उन परम कल्याण मित्र गुरुवंशी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। तो हम लोग शुरू करेंगे। हम चित्त का जो आने वाला विचार जो है उसके बारे में, उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे हम अपना वश में करें, कैसे उस दुख पीड़ा से बाहर निकले, कैसे टेंशन से बाहर निकालें, कैसे अकुशल विचार को दूर करें, और कैसे मन को मतलब शांत करें, निर्वाण तक लगाएं। उसके लिए सुंदर भगवान को देख उपदेश बताएं। क्योंकि पिछले बार एक उपासिका हमसे पूछी थी, बंती जी, मैं कुछ कुछ कारण पे मेरा मन वो बहुत पछताता है, दुख होता है और बहुत पीड़ा होता है, जिसके कारण मैं सुख से रह नहीं पाते, वो बाहर निकाल नहीं पाते, हटा नहीं पाते वो पीड़ा को। वो पीड़ा को कैसे हम दूर करें, है कि नहीं। तो उस विचार पे हम सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। आप सुनकर विस्मित हो जाएंगे, अरे कितना सुंदर है भगवान बुद्ध का बात। तो आपको आश्चर्य लगेगा, विस्मित लगेगा सुनकर। क्योंकि भगवान बुद्ध ही सबसे पहले व्यक्ति है जो मन पे दमन लाए, कंट्रोल की, मन को अपना वश में की। लेकिन हम लोग अगर सही में बात करेंगे तो मैं दूसरों के बारे में, जो दूसरों को मन देखने लग गए हैं, तो हम लोग दूसरे को मन देखने लग गए हैं, तो हम लोग रास्ता पे जाने लायक नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग को जो मन का स्वभाव इतना, शरीर से हम लोग कंट्रोल हो जाते हैं, वाणी से कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन मन में आने वाला चाहे अकुशल विचार क्यों ना हो, या कोई पीड़ा क्यों ना हो, कोई विकार क्यों ना हो, वो उसका ब्रेक नहीं है। उसका ब्रेक नहीं आ मतलब लगातार आ रहा है। और कुछ कुछ विकार ऐसा भी पीड़ा है, वचन है जो मन में गूंज रहा है पीड़ा। कोई द्वेष, वैर, क्रोध, नफरत, काम वासना, या कुछ कारण जो मन में ही बैठा हुआ है। तो भगवान खुद उसके लिए क्या बताएं। मन का स्वभाव तो मैं बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन भगवान खुद उसको कैसे दूर करना है, कैसे हटाना है, कैसे उससे निकलना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उससे जीतना है, कैसे उसको हराना है, उसके बारे में हम सुंदर बात बताएंगे। क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो सुन रहे हैं ना, सबसे पहले लोग क्या होता है, कुछ विकार आता है तो, या कुछ प्रॉब्लम आता है तो मन में, या कुछ द्वेष आता है तो, या कुछ मन नाराजगी होता है तो, या मन शांति नहीं है तो, खुशी नहीं है तो, लोग बहुत खलबल हो जाता है, खलबली हो जाता है, बेचैनी हो जाता है, हड़बड़ हो जाता है, बहुत बहुत हड़बड़। उसको समझना चाहिए, पहले हड़बड़ होने से कुछ नहीं होगा। हड़बड़ी हड़बड़ी में होता है क्या, गड़बड़। हम लोग सब सुने हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। तो मन में आने वाला विचार को पहले देखना चाहिए। तो भगवान बुद्ध सबसे पहला उपाय के रूप में भगवान बुद्ध बताते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों का मन राग से जल रहा है, द्वेष से जल रहा है, और घमंड से जल रहा है, पीड़ा हो रहा है, ईर्ष्या से जल रहा है। तो ये सब को भगवान बुद्ध सबसे पहला उपाय बताते हैं। भगवान बुद्ध जो मन में जो पीड़ा दे रहा है विचार, उसको, उस विचार को दूर करने के लिए, उस अकुशल विचार को दूर करने के लिए, अच्छा विचार करने के लिए उसके प्रति, जैसे जैसे किसी को कांटा चुभ जाता है तो
वो कांटा भगवान बुद्ध बताएं उस एक दूसरे कांटा से उस कांटा को निकालते हैं। एक बात हम लोग समझ लेना चाहिए उपासक, कि हम लोग ये मन में आ रहा है विकार तो इसको मन को हटा के फेंकना है, ऐसा नहीं कर सकते। ये मन में आने वाले विकार को, उसी मन को हम लोग सीधा करना है, उसी मन को हम लोग उत्तम बनाना, श्रेष्ठ बनाना। मन एक ही है, उसी को हम लोग घुमाना अपना तरीका से, अपना तरीका से उसको ले जाना है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मन एक है और लोग उसी मन को हम लोग बुद्धिमान रूप से कंट्रोल करना चाहिए। भगवान बुद्ध 5 उपाय बताएं जो आप सुनकर विस्मित हो जाएंगे। पहला उपाय के रूप में बताएं भगवान बुद्ध, जो मन में विकार आ रहा है, कुछ भी टेंशन हो, तकलीफ हो, बेचैनी हो, या पीड़ा हो, या दुख हो, आप लोग सबके पास है, क्योंकि हम नहीं कहेंगे कि किसी के पास नहीं है। कुछ ना कुछ शारीरिक बीमार से या मानसिक बीमार से या कुछ और प्रॉब्लम को लेकर मन ही मन वो चल रहा है। तो उसको दूर करने के लिए भगवान बुद्ध सबसे पहला को उपाय में बताते हैं, जैसे कांटा दूसरे कांटा को निकालता है, निकाल दाब कर, छेद करके। इसका कांटी जो लकड़ी वाला होता है, पहले कांटी दूसरे कांटे से ठोक कर निकालता था, भगवान बुद्ध बताते हैं। उसी प्रकार हम लोग कुशल विचार करके, अच्छा विचार करके, धर्म का विचार करके वो वो बुरे विचार को रोकना चाहिए। भगवान बुद्ध बताते हैं वो गंदे विचार को, खराब विचार को, या टेंशन को, तकलीफ को, उसको हटाना चाहिए। कैसे हटाना चाहिए? अच्छा विचार करके। अच्छा विचार मतलब चाहे आप भगवान बुद्ध के बारे में मनन कर सकते हैं। कभी कभी आप काम वासना से बहुत पीड़ा हो रहा है या द्वेष से बहुत पीड़ित हो रहा है, तो हम लोग सोचना चाहिए कि अरे हम, ये मेरे मन में गुस्सा नफरत चल रहा है इसी के कारण, या कुछ भी कारण लेकर ये हम जो पीड़ा भोग रहे हैं, ये पीड़ा हमारे भगवान बुद्ध के मन में नहीं था। भगवान बुद्ध कितना शांत होंगे, कितना उत्तम होंगे, साधु साधु उनके शरण में गए, हमारे शास्त्रा वो है इतना महान, करके उनके प्रति मन को खुश लाता है, खुशी लाता है उनके प्रति सोचकर। तो उस समय वो कुशल विचार में है, वो उससे हटाने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान लोग कभी कभी एक ही बार में उसको हटा देता है, सोचकर, कुशल विचार सोचकर मन में खुश होकर उसको उसको बढ़ाकर, आगे बढ़ाकर उसको दाब देता है। लेकिन कभी कभी होता है, भगवान बुद्ध बताते हैं कि कभी कभी धर्म का बात भगवान बुद्ध के बारे में सोच रहे हैं, या मैत्री के बारे में, धर्म का बात सोच रहे हैं, या शरीर का गंदगी अशुभ के बारे में, काम वासना आ रहा है तो धर्म का बात सोच रहे हैं, या संग लोग के बारे में सोच रहे हैं, या और कुछ भी सोचकर, अच्छा विचार सोचकर वो बुरे विचार को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हट नहीं रहा। भगवान बुद्ध बताते कभी कभी वो नहीं हट भी सकता है, पहला कारण से किसी किसी को हट जाता है। क्योंकि हम लोग सबसे पहले नम्रशीली होना चाहिए उपासक। नम्रशीली मतलब ईमानदार दिल से होना चाहिए। दिल से ईमानदार होने वाले लोग को ही सुधर सकता है। दिल से ईमानदार नहीं है तो, हमको सुधारने का इच्छा नहीं है तो, दूर करने का इच्छा नहीं तो, हटाने का इच्छा नहीं तो नहीं हटेगा ये 5 उपाय से। लेकिन किसी को उसको पीड़ा से मुक्त होना है तो, उससे निकलना है तो ये उपाय 5 में से जरूर 100% काम करेगा। तो भगवान बुद्ध पहला बताएं, अच्छा विचार सोचकर, धर्म का विचार सोचकर उस विचार को हटाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? धर्म का विचार कुछ भी हो सकता है, जो आप सूत्र में सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो विचार सोचकर, या भगवान बुद्ध का गुण, धर्म का गुण, संघ का गुण सोचकर उसको हटाना चाहिए। दूसरा उपाय बताते हैं भगवान बुद्ध, कभी कभी पहला उपाय से भी नहीं हो सकता है। कोई कोई लोग का मन इतना पीड़ा हो गया है, मन इतना फंस गया है, इतना बैठ गया है कि पहला उपाय से कोशिश कर रहा है धर्म का बात मनन करने में, लेकिन हट नहीं रहा। ऐसे होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसे होता है। तो उस समय भगवान बुद्ध बताते हैं दूसरा उपाय लगाने के लिए। दूसरा क्या उपाय है? दूसरा कैसे, जैसे में कोई व्यक्ति, भगवान बताते हैं, कोई व्यक्ति सुंदर से रहना चाहता है, साफ सुथरा रहना चाहता है, स्नान करके रहना चाहता है, सेंट लगा के, क्रीम लगा के थोड़ा साफ सुथरा अच्छा से रहना चाहता है, वैसे व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति को अगर कोई सड़ा हुआ मांस का
टुकड़ा शरीर पे डाल दे, या सांप सड़ा हुआ डाल दे, या कुत्ता का सड़ा हुआ मांस डाल दे, क्या करेगा वो? छी करके भागेगा, फेंकेगा, जल्दी हटाएगा, दुर्गंध देगा, गमकेगा, उसको पसंद नहीं, मन नहीं लगेगा, उसको जल्दी हटाएगा। वैसा ही हम लोग करना चाहिए। उसका आदि न भगवान बुद्ध बताएं दूसरा मनन करने, उसका दोष मनन करने के लिए सोचे बताएं। क्योंकि हम लोग जो पहली बात सोचना चाहिए, ये सुंदर में से रहने वाले लोगों के लिए है, कुरूप से रहने वाले लोगों के लिए नहीं। जैसे जो गंदा से रहना चाहता है, जो नाली में से निकल के उठ के बैठा हुआ है, जो दुर्गंध है उसको सुगंध लग रहा है, उसके लिए उपाय काम नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति साफ सुथरा रहना चाहता है, उसको गंदा कोई फेंकेगा तो वो लेता नहीं है, जल्दी हटाता है, छी करके धोता है। वैसा ही हम लोग को देखना चाह रहे, छी मेरे ऊपर ऐसा विचार आ रहा है, मेरे मन में ऐसा आ रहा है करके अपने के ऊपर, खुद के ऊपर सोचता है, दिमाग से विचार करता है, उसको दूर करने के लिए उसका खतरा सोचता है, छी ये गंदा हम उठा के नहीं चलेंगे, ये गंदा हम नहीं लेंगे करके ज्ञान से देखता है। भगवान बुद्ध बताए ज्ञान बहुत जरूरी है, प्रज्ञा, क्योंकि प्रज्ञा है दिस्वा दिस्वा पहातप्पा, ये विकार को प्रज्ञा से देख देख कर ही प्रहान करना है, नष्ट करना है, दूर करना है। तो प्रज्ञा लगाना चाहिए। अरे हम सुंदर से, जैसे में हम आपको एक बताते हैं, आपको शरीर भी एक इंद्रिय है, जी खाना खाते हैं हम लोग, तो जो खाना आपको प्रिय नहीं है तो उसको क्या करते हैं आप? नहीं खाते हैं, हटा देते हैं। वैसा ही उस विचार को हम लोग प्रिय नहीं है तो, अच्छा नहीं है तो भगवान बुद्ध बताएं उसको दो सबसे पहले घृणा करना चाहिए। छी ये मेरे मन में ऐसा विकार आ रहा है, इसी से तो हम भोग रहे हैं, इसी से दुख भोग रहे हैं। ये एक तरफ से द्वेष है मेरा मन में, एक तरफ से ईर्ष्या है मेरा मन में चल रहा है, या वैर चल रहा है, नफरत चल रहा है, या काम वासना चल रहा है करके उसका खतरा देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा नहीं है, हम मेरा मन गंदा हो रहा है, मेरा मन नीच हो रहा है, दुर्गंध हो रहा है, हमें इसे साफ करना है, साफ सुथरा रहना है करके मन में सोचता है। समझ गए? हम इसलिए सोचना चाहिए, जैसे शरीर दर्द है तो आप लोग कोई पेंडोल खाकर शरीर दर्द को ठीक करके सो के सुबह उठने पर ठीक हो गया। लेकिन ये मन से फाइट करना है, मन से लड़ने का बाद ये कोई आसान नहीं हो पा सकता। इसके लिए चाहिए बहुत बड़ा दिमाग, प्रज्ञा। तो प्रज्ञा इतना आसानी से काम नहीं करता। प्रज्ञा करने के लिए ज्ञान से सोचना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए, ज्ञान से सोचने से। लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं कभी कभी उसको दूसरा उपाय भी काम नहीं कर सकता है। उसका खतरा मनन करके, उसका दोष मनन करके, अगर मर गए तो दुगती जाएंगे, मर जाएंगे तो हमें बहुत बड़ा विपाक होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, या क्या होगा करके उस गंदा चीज को, उस अकुशल को मन में ले आने नहीं देता, घृणा करता है, एक तरफ से पसंद नहीं है, उसको फेंकता है। मन का वो मेरा गंदा है, मन हम गंदा नहीं रखना चाहते, मन हम साफ रखना चाहते हैं। वो मन का गंदा पीड़ा है तो मन का गंदा है। तो, तो दूसरा उपाय भगवान वो उसका दोष आदिनव मनन करने के लिए बोले। समझ गए? आदिनव अगर हम लोग सोचते हैं तो उसका दोष देखते हैं तो हम लोग को पीड़ा से, उस टेंशन से, उस तकलीफ से निकल सकते हैं। आदिनव नहीं देखते हैं तो उसको छी करके, जैसे हम लोग सुंदर से मन रखना चाहते हैं तभी होगा, जैसे शरीर को सुंदर से रखना चाहते हैं वैसे। तीसरा भगवान भगवान बुद्ध बताते कभी कभी उपासक ये दूसरा उपाय भी काम नहीं करता, किसी किसी को पूरा उसका खतरा देख रहा है, हमको क्या होगा, इसका विपाक अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा, लेकिन मन से जा नहीं रहा है, मन से हट नहीं रहा है। तो भगवान बुद्ध बताए तीसरा उपाय करना चाहिए, वो विचार को इग्नोर करना चाहिए। आ रहा है तो उसको वैल्यू नहीं देना चाहिए। नहीं समझे? उसको वैल्यू नहीं देना चाहिए, इसको कीमत नहीं देना चाहिए। जैसे मैं रास्ता में जाते समय अगर कोयला मिल गया तो हम लोग वाह अच्छा है, जला हुआ कोयला हम लेके जाएंगे, उसको लेकर जाते हैं क्या?
नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उसका। अगर सोना है तो ओ सोना है करके तुरंत देखते हैं, तो सोना जैसा नहीं देखना चाहिए उसको, एक अनवैल्यू जैसा इसको इग्नोर हम लोग मन में लेकर क्या कर रहे हैं, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। मन में आ रहा है तो हम लोग उसको याद कर रहे हैं, मतलब उसको हम लोग खाना दे रहे हैं, उसको अच्छा बना रहे हैं। कुछ भी पीड़ा दुख पीड़ा हो सकता है, तो हम लोग मन में आने के बाद, अपने सामने आने के बाद, जिसको जैसे में वो तीसरा उदाहरण भगवान बुद्ध बताए उसको, जैसे उदाहरण देते हैं, जिसको पसंद नहीं कोई व्यक्ति को, वो व्यक्ति सामने आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, साइड हट जाते हैं, उससे मिलने नहीं जाते हैं। और कोई में दुर्गंध आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, दुर्गंध आने पे अच्छा है करके लेते हैं क्या? नहीं, दुर्गंध आने के बाद तुरंत नाक बंद करते हैं। नहीं तो हम लोग अगर दुर्गंध आ गया चिल्लाएं कूदे, कोई मतलब है क्या उससे? दिमाग वाला आदमी क्या करता है, तुरंत नाक बंद करके हट जाता है उससे। कोई होटल में गया, खाना खाया, या कहीं गया खाना खाया, शरीर पूरा एलर्जी हो गया, तो फिर वो सोच देखता है, अरे कहाँ क्या हो गया, खाना से एलर्जी हुआ है। वो खाना, वैसा खाना फिर खाता नहीं है। या कोई कुछ जो खाना पसंद नहीं है, जैसे कुछ सब्जी करेला का सब्जी हो, या कुछ भी तीता सब्जी है, नीम हो, तो हम लोग खाते नहीं, हटा देते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं, सब्जी लेते भी नहीं है। वैसा ही हम लोग क्या करना चाहिए, उस विचार जो आ रहा है, विकार विचार, उसको हटाना चाहिए, उसको कीमत नहीं देखना चाहिए, देना चाहिए। बिना देखे हम लोग कैसे, कोई बदमाश आदमी आ रहा है जिससे हम लोग को देखने का मन मिलना नहीं, तो गुस्से वाला, हम लोग साइड हट के चल जाते हैं। वैसा ही भगवान बुद्ध बताते हैं, उसके लिए साइड हट के जाने के लिए, मतलब उसको वैल्यू नहीं देने चाहिए के लिए, जाकर मिलकर देखना है क्या है कैसा है, नहीं, उसको साइड हटने हटाना चाहिए। मतलब अंदर जो विचार आ रहा है मन में, उसको हम लोग ध्यान नहीं देना चाहिए, आने दो, जो जैसे आ रहा है आने दो, जो होगा देखा जाएगा। हम उसको ध्यान ही नहीं देंगे। हम लोग ध्यान देते हैं मतलब उसको और बढ़ा रहे हैं, और जगह दे रहे हैं। तो हम लोग ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ भी दुख विकार विचार हो, कुछ भी हो, भगवान बुद्ध तीसरा में बताते हैं, जैसे अप्रिय मनाप रूप शब्द गंध रस स्पर्श आता है, तो हम लोग चिल्ला के नहीं, हम लोग उस जगह से हट जाते हैं। दुर्गंध आ रहा है तो, कोई गंदा आवाज आ रहा है तो हम लोग वहां से हट जाते हैं, सी खराब आवाज आ रहा है, हम वहां पर नहीं रहेंगे। हट जाना, जैसा बुद्धिमान लोग हट जाता है, वैसे ही मन में जो आ रहा है विचार, उसको क्या कहता है, छी, इसको ये लेता नहीं है, तो वहां से हट जाता है तो उसको देखता, ध्यान नहीं देता है। सिर सिर को कैसे हम लोग इधर कर लेते हैं, जैसे उसको मन से अपना तरफ साइड हट जाता है। उस विचार को हम लोग सोच कर क्या करते हैं, मेरा पीड़ आ रहा है, दूर नहीं और दूर हो रहा है, उसको बोलकर और हमको बढ़ा रहे हैं उसको। गुस्सा आ रहा है हमको, गुस्सा आ रहा है हमको, हट नहीं रहा है, ऐसा उसके प्रति आ रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं, मतलब उसको और याद कर रहे हैं, उसको और बढ़ा रहे हैं। काम वासना आ रहा है, उस काम वासना आ रहा है, ऐसा काम वासना आ रहा है, ऐसा काम वासना, ऐसा करके बोल रहे हैं, मतलब हम लोग कर रहे हैं क्या, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं, और याद करवा रहे हैं उस पीड़ा को बार बार बोलकर, मन में सोचकर। ऐसा भगवान बुद्ध नहीं कहें। दो उपाय नहीं हुआ तो तीसरा हम बताएं, उसको वैल्यू ही नहीं दो, इसको इग्नोर करो, उसको हटा दो, मतलब देखो ही नहीं उसकी तरफ, जो हो रहा है होने दो, मन में आ रहा है, उसको कीमत देते हैं हम लोग देख कर, वैसे नहीं देने के लिए बताएं। क्योंकि मन का युद्ध है उपासक, बहुत मुश्किल का युद्ध है। जो मन का युद्ध है, भगवान बुद्ध के समय, सम्राट अशोक के समय, कोई कोई लोग था, योद्धा लोग, उन लोग राजा के समय जाकर श्रीलंका में भी, में बहुत सारा राजा राजा के समय, दूतगामी राजा के समय सेना था, 10 बल सेना, 10 महायोद्धा, उसमें से बहुत योद्धा लोग चीवर पहन लिया। राजा को बोलता, राजा हम आपके साथ कई युद्ध जीते हैं, लेकिन एक और युद्ध बच रहा है। राजा डर गया, क्या है युद्ध एक और? महाराज मेरे अपने से युद्ध करना है, मेरे मन से विकारों के साथ युद्ध करना है। तो ये आसान नहीं है। भगवान बुद्ध बताएं, बाहर युद्ध जीतना 100 जीत गया तब भी, मन के साथ लड़कर जीतना उससे कई उत्तम है, कई श्रेष्ठ है, कई मुश्किल है। तो इसलिए उपासक हम लोग
उसके ऊपर जो अभी काम कर रहे हैं, मन के ऊपर काम कर रहा है, तो कितना ध्यान देना पड़ेगा। क्यों भगवान बुद्ध मन को वैल्यू ज्यादा दिए, मन को कीमत ज्यादा दिए। हम लोग चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपके ऊपर कोई अच्छा खराब खाना लेकर आ गया, तो चिल्लाने से कोई मतलब नहीं, हम नहीं खाएंगे बोलना चाहिए। दुर्गंध आ गया, और चिल्ला रहे हैं दुर्गंध दुर्गंध, नाक बंद करके साइड हटना चाहिए। वैसा ही मन में, शरीर का एक अंग है, 6 इंद्रिया में से मन भी जो आ रहा है, उसको हम लोग इग्नोर करना चाहिए, उसको तरफ देखना नहीं चाहिए, उसको सोचना नहीं चाहिए। ऐसे होगा तो वो विकार चला जाएगा, वो नफरत चला जाएगा, वो दुश्मनी चला जाएगा, वो हट जाएगा, बैठ जाएगा, दब जाएगा। समझ गए। लेकिन कभी कभी मन में विचार उस तरीका से भी भगवान बुद्ध बताएं कभी कभी नहीं जाता। किस प्रकार से? जैसे में अभी हम बताएं, मैं उसको इग्नोर करके, उसको वैल्यू नहीं देते, जैसे भगवान बुद्ध बताए प्रिय मनाप रूप नहीं तो उसको बिना देखे जाना है, जैसा उस प्रकार से भी मन में विकार बैठा हुआ है, बना हुआ है, हट नहीं रहा, जा नहीं रहा। तो उसके लिए भगवान बुद्ध बताए चौथा उपाय करो। हम अंतिम में और समझाएंगे एक बात से। चौथा उपाय करने के लिए भगवान बुद्ध बताते हैं, कितना उपाय? चौथा उपाय। चौथा उपाय में भगवान बुद्ध बताते, देखिए उदाहरण देते हैं। जैसे भगवान बुद्ध बताते हैं, जैसे आपको देखेंगे तो मैं कभी कभी भगवान बुद्ध बताएं उसका जड़ देखने के लिए, उसका अंत तक देखने के लिए, कि कहां से ये प्रॉब्लम इतना कर रहे हैं, जान नहीं रहा है, इतना हमको परेशान कर रहा है, ये विकार, ये द्वेष, ये नफरत, ये पीड़ा, ये कुछ ऑफिस का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, इतना क्यों दे रहा है विकार प्रॉब्लम हमें, करके भगवान बुद्ध बताएं वो हट क्यों नहीं रहा है। तो उसको जड़ देखने के लिए बताएं, अंत तक, कहां से ये शुरू हुआ प्रॉब्लम, कहां से शुरू हुआ। कभी कभी उपासक, हम देखें बोध गया में बहुत बड़ा गांव गांव में मार काट चालू हो गया, केस को मुकदमा चल गया। हम पूछे एक आदमी से कि वो कहाँ से, कैसे हुआ ये सब, पूछने से पता चला कि इस गांव से उस गांव से दो लड़का लोग मिलकर आपकी बात बात में लड़ाई आ गया, दोनों परिवार आके लड़ने लगा, फिर मारपीट हो गया, फिर गांव लोग लड़ने लगा, ये लड़ाई वहां तक चल गया। लेकिन बात कहाँ से शुरू हुआ? बहुत छोटा सा बात से कहाँ खत्म हुआ? कोर्ट कचहरी मारपीट काट तक। कभी कभी स्कूल का छोटा सा प्रॉब्लम के चलते बच्चे लोग मम्मी को करता है, बताता है, मम्मी लोग उस परिवार के पास जाता है, लड़ता है, लड़कर उस परिवार इसको लड़ता है, अंत में मार काट के कुछ पता नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, झगड़ा, कोर्ट कचहरी चल रहा है, लेकिन पता चलने के बाद एक बेटा को कुछ गाली दे दिया, कुछ बोल दिया, कुछ डांट दिया, उस बात पे चल रहा है, एक छोटा सा मैटर। या पानी गिर गया, हम ही लोग देखते हैं तो उससे नफरत बांध लिए, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, कारण देखने के बाद उसके कप से पानी गिर गया मेरे पैर पे, नहीं समझे, ऑफिस में बैठा बैठा पानी गिरा दिया, बस वहां से वैर बांध लिया, नफरत हो गई, गुस्सा हो गया। तो हम लोग को शर्म आएगा कभी कभी, छी, ये छोटा सा कारण लेके हम इतना बड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा बना रहे हैं, करके मन को शर्म लगने लगे, उसका जड़ तक सोचने से, उसका अंत तक सोचने से। अरे, ये छोटा सा रूप देखकर हम इतना विकार बढ़ा बढ़ा के यहां तक आए, ये छोटा सा बात लेकर हम सोच सोच के उसके नफरत की, छोटा सा काम लेकर हम सोच के इतना बड़ा की। तो उसको भगवान बुद्ध बताते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे कोई आदमी बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, हाथी, हाफ कर पसीना बहाकर, पूरा हाफ कर, पूरा गला सूख कर तेज दौड़ रहा है। वो सोचता है कि हम क्यों तेज दौड़ रहे हैं, तेज क्यों दौड़ रहे हैं, देखता है कोई कारण नहीं, धीरे चलेंगे हम, धीरे चलता है। फिर सोचता है हम धीरे क्यों चल रहा है, भगवान बुद्ध उदाहरण देते हैं, सोचते हैं धीरे क्यों चल रहा है, खड़ा हो जाते हैं, रुक जाते हैं, रुक जाता है। फिर सोचता है कि हम क्यों रुके हैं, खड़ा है, बैठ जाते हैं, बैठ जाता है। फिर सोचता है हम बैठे क्यों हैं, लेट जाते हैं थोड़ा, लेट जाता है।
पूरा आराम महसूस होता है। उसी प्रकार वो एक एक पार्ट बाय पार्ट याद करने से लगता है अरे कोई मतलब नहीं है। फिर राहत आता है धीरे धीरे मन को, उसको दूर करता है, मन से मन हटाता है, लड़ता है, मन को समझाता है, शर्म करता है, लज्जा होता है। समझ गए, लज्जा होता है। जैसे में एक समय था, मैं आपको बताते हैं क्या बात था। एक में आप लोग सुने होंगे, मैं अरहंत वांगीस भांति जी के बारे में। एक भांति जी था। वो भांति जी क्या हुआ, मैं में और एक में, जैसे में यहाँ पर सुंदर होगा। एक उदाहरण जैसे में होटल का उदाहरण, नॉर्मल हम लोग देखेंगे। कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग तो हम देखें एक बच्चा को बहुत फोड़ा आ गया था, एलर्जी। तो पता नहीं कहाँ से गड़बड़ हड़बड़ आ जाता है, कहाँ कहाँ से। लेकिन हम लोग उसको, वो उपासक को बैठा कर ध्यान से पूछते कैसे क्या खाए, याद करो। याद करता रहे वहां पर ये मांस खा लेते इसका, या उस खाना खा लेते जिसके कारण मेरा एलर्जी आया। हम वो नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, उसको हटाएंगे, अवॉइड करेंगे। बात समझ रहे हैं। उसको धीरे धीरे सोचने सोचने से पूरा बात कीमत नहीं लगती, छोटा सा कारण हम वो नहीं करेंगे, उसको वैलिड नहीं देता है, उसको कीमत नहीं समझता है। तो ऐसे करने से हम लोग को क्या होता है, वो आगे बढ़ने के लिए हम लोग को उपकारी होता है। क्योंकि आपको पिछले बार हम एक उपासक एक बंदी को कॉल किया था। कॉल करने के बाद, क्योंकि प्रवचन खत्म ही हुआ था, 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास प्रवचन हुआ, खत्म होकर वो भंत्री लोगों से बात कर रहे थे। लोगों से बात करते 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 आधा 15-20 मिनट लग गया। गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने में 30 नहीं 35 मिस कॉल था। 35 मिस कॉल, सोचिए। 35 मिस कॉल, एक ही लड़का कॉल किया, बात किया भंत्री। तो भंत्री जी से बात करने का पता है क्या हुआ, भंत्री जी को डांटने लगा। बोला अब बताने का कोई मतलब नहीं, लेट हो गया, बहुत देर हो गया, पहले बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे हमको दिमाग खराब हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पूरा भंत्री को समझाने लगा। तो भंत्री बताए क्या बात है कि तुम हमें हमें क्यों समझा रहा है, फोन तुम मिस कॉल 30-35, नहीं नहीं अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप इतना पहले बताए, ऐसा ऐसा पूरा बोलने लगा। बताया कि हम अब सुसाइड करने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं। अब देखिए, मार सुसाइड करने के लिए जा रहा है वो। भंत्री बोल रहे हैं, सुन नहीं रहा है। भंत्री बोला, बोले उसको डांटे कि तुमको मारना ही है, तुम निर्णय ले ही लिया है, तो फिर हमें क्यों कॉल किया, हमें फंसाने के लिए, जेल डालने के लिए, या हमको हमें कुछ हानि करने के लिए। बोलो, फंसा के तुम मरने जा रहा है कि तुम 35 मिस कॉल देकर हमें फंसा रहा है अभी, कि पुलिस खोजते आएगा तो मेरे पास आएगा, फिर रिपोर्ट जाना पड़ेगा देने के लिए, बताने के लिए। तो उसको डर लग गया, समझ गया। बोला तुम कॉल किया कुछ पूछने के लिए, समझने के लिए, मेरा बात कम से मानो, अंतिम बात। हमें भी मत फंसा के तुम भी रहा, तो मेरा एक बात मानो। तुम 3 दिन तक, नहीं 7 दिन, बोल सॉरी, 7 दिन तक तुम सुसाइड के बारे में मत सोचो। तुम ऐसा ही हल करो, 7 दिन बाद मारेंगे सोचो, 7 दिन बाद मारेंगे, इसके बाद तुम जो करना है करो। भांति फोन रख के समझा कर चले आए। वो लड़का 3 दिन बाद हंसते हुए आता है। 3 दिन बाद आता है, 7 दिन नहीं। पहचान नहीं आता है वो लड़का, क्यों, फोन से बात किया। पता है बंटी जी, हम वो लड़का जो आपको फोन से गलत सलत बोल दिया, हमको माफ कर दो, पैर पकड़ के माफी मांगने लगा। हम उस समय, लड़की हमको छोड़ कर चला गया, ऐसा ऐसा हो गया जिसके कारण हमको गुस्सा आ गया, इतना खिलाएं पिलाएं, सामान दिए, गिफ्ट दिए, ऐसा होने पर भी चला गया। लेकिन अभी सुसाइड का मन चला गया आपका बात सुनकर, तो वो उसी समय एक्शन ना लेकर थोड़ा आराम से उसको इग्नोर करके उसको ठीक हो गया। तो ऐसा ही हम लोग बात को समझना चाहिए उपासक, कि हम लोग उसको में जड़ खोजना चाहिए, जड़ खोजना चाहिए। और पांचवा भगवान बुद्ध बताते हैं उपाय, कभी कभी भगवान बताते हैं जड़ खोजने से भी वो जड़ दिख जाता है, लेकिन दूर नहीं हो रहा है, फिर भी मन में दबा हुआ है, फिर भी मन में बैठा हुआ है विकार, फिर भी मन में अकुशल वो जब रहा, काम वासना, द्वेष, नफरत, वो आदत।
वो फिर भी मन में बेचैनी दे रहा है, मन में पीड़ा दे रहा है, मन ही मन सोचकर दुख हो रहा है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं पांचवा तो बहुत मुश्किल है। भगवान बुद्ध बताए हिम्मत बहान कर, दांत को दबाकर, जीभ के नीचे दांत दबाकर, कठोर से दृढ़ संकल्प लेके उसको हराना है, गिराना है, फेंकना है उठा के। भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे बलवान व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति को पीटता है। जैसे WWF आप लोग सुने होंगे, WWE जो फाइट होता है, देखे हैं ना? कौन कौन देखे हैं? सब लोग देखे होंगे। तो उस WWE में कोई पतला सुतला आदमी उसमें डाल देंगे, जाओ तुम लड़ो उससे, क्या होगा? वो बलवान आदमी उसको मार कर चूर कर अपना मन से जैसे मन वैसे कर सकता है कि नहीं? भगवान बुद्ध वैसा ही कहें कि दांत को दबा कर, जीभ को नीचे दाब कर, दम दृढ़ संकल्प लेके उसको दम कमजोर बना दो। इतना मारो, इतना पीटो, इतना समझाओ कि उठ ना पाए। मन को निग्रह करो, मन को डांटो। क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं, एक महाजनक जातक आपको बताएं तो उस समय में एक राजा था, वो जनक राजा मन को गाली देता था, डांटता था। क्योंकि ये मन है भगवान से फंदनन चपलन चित्तम, ये चपल है, दुराखंग दुर्निवारण, इसको रक्षा करना इतना आसान नहीं है, सुंदर से ले जाना इतना अच्छा आसान नहीं है। दुर्निवारण रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन उज्जुंग करोति मेधावी, बुद्धिमान लोग, मेधावी लोग, ज्ञानी लोग इसको सीधा करता है, तीर को जैसे सीधा करना जैसे। लेकिन मेधावी वहां पर बताया गया। तो हम लोग बुद्धिमान लोग से कठोर संकल्प लेके मन को, चित्त को समझाना चाहिए। क्योंकि अतीत में कई मुनि लोग, एक राजा था, राजा भी मन को बोलता था, ए दुष्ट विचार तू बहुत आ गया, बस रुक। ए काम वासना तो मन में बहुत आ गया, अब बस वहीं रुक। ए देश तुम बहुत पीछा कर लिया मेरा मन से, ए वैर तुम बहुत आ गया, अब बस। एक अपना पावर दिखाता है वो। क्या दिखाता है? अपना पावर दिखाता है। एक और एक जैसे में दिखाएंगे तो, मैं एक भंत जी थे, वो भंती जी, अरहंत भंत जी जंगल में ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनको चीवर छोड़ने का मन आया, चीवर छोड़कर घर जाकर शादी करने का मन आया। लेकिन धर्म बहुत पढ़ा था, सीखा था, वो पता है मन को क्या बोलता है। ए दुष्ट मन बस, ऐसे बोलता है सीधा, थेर गाते में था, अब बस, तुम हमें बहुत घुमाया है, अब बस कर, अब रोक वहीं। तुम्हारे चलते हम कितना बार दुर्गति में गए, तुम्हारे चलते हम कितना बार जानवर बने, भूत प्रेत बने, संसार में दुखों भोगते हैं तुम्हारे चलते। तुम कभी कभी हमको मन में फंसाकर राजा भी बना दिया, या ये भी बना दिया, ठीक है, लेकिन अब बस, तुम बहुत खेल लिया मेरे साथ। अब तुम बोला चीवर पे निकला, अभी पहन ली, फिर घर जाने के लिए बोला, हम नहीं जाएंगे बस, करके मन को डांटता है वो बनती अकेले जंगल में बैठकर, डांटता है, गाली देता है, निग्रह करता है, गाली मतलब समझाता है। और समझा कर अंत में पता है, सुबह होते होते अरहंत हो जाता है, अरहंत हो जाता है। तो सोचिए, अरहंत होने का पुण्य कभी कभी किसी के पास है, लेकिन पांचवा उपाय करके उसको करना पड़ेगा। एक भंते जी थे श्रीलंका में जंगल में, तो वहां पर दूसरे भंते जी जाते हैं, तो वो दांत को दबा दबा के हिम्मत करके ऐसे करके कर रहा था। तो दूसरा बंती देखकर डर गए। दूसरा बंती सुबह पूछते हैं कि, मैं सुबह पूछते हैं तो बताते हैं हम जीत गए, मेरा मन में ऐसा विकार आता, हम बहुत कठोर संकल्प लेके, दांत को दबाकर, जीभ को दबाकर, कोशिश करके, हिम्मत बांध के हम उसको हटा के समाधि में आए थे कल रात पर, करके बताता है बंती, ऐसा ऐसा विकार आया, हम उसको हटाएं और मन को समाधि में लाए। तो कैसे किया? हिम्मत दिखाया अपना पौरुष से, अपना पौरुष से दिखाना चाहिए। अब सबको नहीं दिखा सकता है, क्योंकि 50 किलो का सीमेंट, 50 केजी का जो सीमेंट है, वो एक कमजोर व्यक्ति को बोलेंगे उठा लो, उठा लेगा क्या? नहीं उठा पाया। क्यों? क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। लेकिन वो बोलेगा कोई नहीं उठाने वाला दुनिया में, कोई नहीं उठाने वाला, बात सही है क्या?
वो आदमी नहीं उठाता, उसके जैसा आदमी नहीं उठाता है, लेकिन उठाने वाला आदमी है इस दुनिया में। तो ऐसा है, विकार मन में आता है तो विकार दूर करने वाला है आदमी, हम लोग से दूर नहीं हो रहा, हम लोग का कमजोरी के कारण, हम लोग का दोष के कारण, लेकिन विकार दूर करने वाला, द्वेष नफरत वैर दूर करके शांत रहने वाला इस दुनिया में है, इस ब्रह्मांड में है। तो ऐसे हम लोग सोचकर हिम्मत बहाना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है हम लोग किस तरह से हमको कर सकते हैं। कभी कभी 2 साल बाद 3 साल बाद मन मन को जीत पाएंगे, तब तक लड़ना पड़ेगा मन से। तो हम लोग सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि याद रखिए उपासक, मन को चाहिए चौकीदार। भगवान बुद्ध बताए चौकीदार क्या है बताइए, सती स्मृति। नगर है बहुत बड़ा, उसमें बड़ा बड़ा दीवार चारों तरफ से लगा हुआ है, 20 फीट ऊंचा, पानी लगा हुआ है, नदी, उसमें मगरमच्छ डाला हुआ है, कहीं से नहीं कूद सकता है कोई भी चोर। लेकिन दरवाजा है, दरवाजा खुला हुआ है, उसमें ना तो द्वारपाल है ना कोई आदमी है, चोर नहीं घुसेगा। नगर रखना जैसा द्वारपाल होना चाहिए, द्वारपाल क्या है, सती स्मृति। तो मन में विकार को समझ जाता पहले ही कि अरे तू आ रहा है, तुम बहुत कूदो नहीं, उसको पहले ही कंट्रोल कर देता है। लेकिन आ गया तो उसको इस तरह से समझा के दूर करता है, क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं कि चित्तंग रखं सुखावान, जो चित्त को रखता है वो सुख पाता है, वो बात को याद करता है। चित्तंग दंतंग सुखावान, जो चित्त को दमन करता है वो सुख पाता है। चित्तंग में गुत्तंग सुखावान, चित्त को जो कंट्रोल करता है, वश में करता है, वो सुख पाता है। क्यों ऐसे ऐसे बता रहा है, क्योंकि चित्त, इसी चित्त को हमको जीतना है, दूसरा चित्त से नहीं। यही विकार दुष्ट चित्त को मार के सीधा करना है। मुक्ति बाहर नहीं, अंदर में ही, उसी को दाब कर अच्छा को उठाना है, अंदर से ही समझना है। तो ऐसे समझने से हम लोग को में दिमाग खुलता है, हम लोग को विचार दूर होता है। याद रखिए उपासक, हम लोग में पहला कारण हम बताए थे क्या, अन्यंग अन्यंग निमित्त पब, अन्य निमित्त पब मतलब दूसरा निमित्त, कुशल निमित्त मन मिलाकर उस निमित्त को, उस विकार को दूर करना चाहिए, उस विकार को दूर करना चाहिए। जैसे कांटा दूसरे कांटा से निकालता है पैर में गड़ा हुआ। दूसरा क्या बताए थे, दूसरा बताए थे हम, भगवान को दूसरा कारण बताते हैं, मैं आदिनव संज्ञा, आदिनव उपक्रम लगाना चाहिए, उसका दोष मनन करना चाहिए। जैसे गंदा शरीर में आने के बाद साफ रहने वाला व्यक्ति तुरंत हटाता है, छी हमको क्या होगा, डरता है उससे, हम नहीं रहेंगे ऐसे गंदा से, करके वो आदिनव मनन करता है। तीसरा असति, उसको ध्यान नहीं देता है, इग्नोर करता है, वैल्यू नहीं देता है। चौथा वितर्क मूल भेद, वितर्क का जड़ खोजता है, कहां से ये पीड़ा जन्म हुआ, कहां से जन्म हुआ, इतना पीड़ा क्यों दे रहा है, करके उस वितर्क का जड़ खोजता है। पांचवा अभिनिग्रह क्रम, निग्रह करता है चित्त को, डांट कर मार कर चाट कर उसको हराता है किसी भी तरह से। क्योंकि बुद्ध शासन में, गौतम बुद्ध शासन में अरहंत, बहुत सारे अरहंत उत्तम लोग, ये बहुत दुष्कर से मन को जीते हैं अपने को, आसान से नहीं, बहुत लोग दुष्कर से बहुत जीते हैं, बहुत मेहनत की हैं। क्योंकि एक भंते जी था, वांगीस भंते जी, आप सुने होंगे। वो भंते जी आनंद भंते जी के पीछे पीछे जा रहे थे। किनके पीछे जा रहे थे, आनंद भंते, उनका बड़ा भंते आनंद भंते है, दूसरा भंते थे वांगीस भंते जी। पिंडपात रास्ता से जा रहे थे, जाते समय पता हुआ क्या हुआ, वांगीस भंते जी, देखिए उस समय भगवान बुद्ध के समय, वांगीस भंते जी को एक लड़की दिखा, सुंदर लड़की, कपड़ा ऐसा वैसा पहना हुआ था। वांगीसबान जी को मन में राग उत्पन्न गया, काम वासना जाग गया, मन में विकार आ गया। लेकिन देखिए उस समय का लोगों का स्वभाव, देखिए कैसा है, गौरव एक दूसरे के प्रति, बोलता है
हे बंते जी, हे बंते हमको मदद करिए, हे बंते आनंद बंते हमें मदद कीजिए, मेरे मन में काम वासना विकार बहुत जग रहा है। देखिए, ओपन है दिल से। अभी ना गाली दे के कुछ कर कोई पीड़ा है तो बताने में शर्म लग रहा है गुरु जी को, बड़ा बंत जी को बताकर ठीक होने में शर्म लग रहा है। वहां पर बताता है वांगीस बंती कि बंती हमको मन में बहुत काम वासना विकार जाग रहा है, कुछ बताइए। बंती बताते हैं, आनंद बंती चलते चलते रास्ता में खड़ा होके, वांगीस तुम जो सोच रहे हो विचार वो गलत तरीका से सोच रहा है, अशुभ निमित्त मनन करो, शरीर का कैसा गंदगी कितना उसका मनन करो, मनन करके दूर हो जाता है विकार। इसके बाद फिर जाते समय एक दिन ऐसा होता है, फिर बंते जी बताते कई बार ऐसा होता है। इसके बाद क्या होता है पता है उपासक? इसके बाद होता है एक दिन अकेले जाते हैं, फिर उस दिन भी दूसरा लड़की दिख जाता है। देखिए देखिए मन का स्वभाव हम बता रहे हैं। अरहंत के पीछे, वो अरहंत युग में एक लड़की को देखा, देखने के बाद काम वासना जग गया। मन में काम वासना जगने के कारण वो मन में राग उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ, मन में सोचने लगा, मन को बताया, वो सोचा हम अभी अकेले हैं, हमें कोई आनंद धन से भी मदद करने के लिए नहीं है, हम अभी मन को दमन करने के लिए हमें अपने को ही समझाना पड़ेगा, मन को कोई बच्चा बताने सिखाने वाला नहीं है। करके उसी समय पेड़ के नीचे बैठ जाता, उसी समय पिंडपात नहीं जाता, पेड़ के नीचे बैठकर पूरा हिम्मत बहान के मन के साथ लड़कता है, वो आनंद बंसी का बात याद करता है। और पता है आपको, वो इतना लड़ जाता है कि हम जीत कर रहेंगे, बस बहुत हो गया, तुम्हारे चलते हम बहुत अकेले अकेले बहुत पीड़ा भोगे हैं, करके वहीं पर बैठे बैठे बहुत समय तक, कुछ समय में कई समय घंटा में बैठकर अरहंत हो जाता है। सोचिए, अरहंत होने का पुण्य रहते भर में इतना विकार से दुख भोगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग को स्वाभाविक आ सकता है, लेकिन हिम्मत, मन, पौरुष से होना चाहिए, दूर करने का भगवान तरीका बताएं, वो सारा उपाय लाना चाहिए। इसके बाद वो भंते क्या बताते हैं कि जैसे कोई दमन हुआ मंगल हस्ती राजा, राजा का हस्ती युद्ध में जाने के बाद, आवाज आने के बाद डर के भागता नहीं है, तीर लगने के बाद डर के भागता नहीं है, सीधा जाते रहता है, मंगल हाथी जो होता है, वैसा ही मेरा मन अभी है, डर नहीं लगता है। अभी मेरे सामने एक स्त्री नहीं, वैसे 1000 स्त्री भी सामने आ जाएगा तो मेरा मन को कोई इधर उधर नहीं ला सकता है, भटका नहीं सकता है, विकार नहीं डाल सकता। तो देखिए कैसे जीत गया, उपक्रम से, तरीका से, ये भगवान बुद्ध का तरीका अपनाया, ज्ञान मन से लड़ा। समझ गए हैं? वो मन में जो पीड़ा देने वाला जो विकार है उससे लड़ा। बात समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग समझना चाहिए। तो हम लोग को जो जो कुछ भी मन में जो शांति नहीं है, तो लोग सोचता है उपासक में ये मन को असली में देखेंगे तो ये मन जो विचार जो आ रहा है, हम लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं धन कमा लेंगे तो मन का जो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, या इसका तरीका से दूर होगा, उस तरीका से दूर होगा, कभी नहीं बाहर धन वस्तु से या पावर से, रूप बल से कभी भी मन का सुख नहीं पा सकते। मन का सुख धर्म से, सुनने से, उपाय लगाने से, उपक्रम करने से ही होता है। बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि इसलिए कोई कोई लोग भगवान बुद्ध से गरीब था, गरीब लोग भी मन से युद्ध करके जीत गया। एक उपासक, सुंदर उपासक के बारे में देखिए, आप लोग जैसे ही उपासक था भगवान बुद्ध के समय, वो भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध के पास जाकर दो उपासक भगवान को हाथ जोड़कर नमन करता है, नमन करके बोलता है, हे भगवान, हम कौशल महाराज का साथ सेवक हैं, राजमहल में काम करते हैं, भगवान हम आपके शरण में गए हुए उपासक हैं, तीसरन शरण गए, हम पंचशील पालन करते हैं, भगवान हमको, हम बहुत दुष्कर बहुत मुश्किल काम करते हैं। बात समझ रहे हैं? वो क्या बताया,
बहुत मुश्किल का काम करते हैं हम। तो पूछता है क्या मुश्किल का काम करता है उपासक, तुम लोग क्या बताया भगवान, मैं कौशल राजा जो है मेरे दोनों के ऊपर, हम दोनों के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। इतना विश्वास हम दोनों के ऊपर है कि वो महाराज मेरे दोनों को, हम दोनों को अंतापुर में, अंतापुर मतलब स्त्री महारानी लोग रहता है राजा का, वहां मुझे दोनों को ले जाता है, लोगों से बात करते हैं, हम भी वहां रहते हैं। इसके बाद वो वहां से लेकर हम लोग मेरे साथ जाता है, राजा के साथ अंतःपुर स्त्री लोग कुछ जाता है। फिर बोलते हैं भगवान, वो विस्मित नहीं है, वो जो लड़की महारानी लोग है, वो महारानी लोगों को, अगर राजा उद्यान में कहीं घूमने जाता है तो, बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो महारानी को ऊपर हाथी पे बैठाने का काम हम लोग करते हैं। क्या बता रहा, हाथी पे हाथ से पकड़ के, कमर से पकड़ के ऐसा बैठाते हैं, ले जाके चढ़ाते हैं हाथी पे। तो राजा कांतापुर स्त्री आम जनता को देखना भी आंख उठाकर नहीं देख सकता ऐसे सामने सामने पास से, जिसमें से ये जो एक दो आदमी है, वो राजा उस पे विश्वास करता है, इसको दिया पत्नी को चढ़ाने का, उतारने का काम, हाथी पे घुमाने का काम। बात समझ रहे हैं? तो घुमाने का काम दिया, तो हम लोग वो काम अच्छा से करते हैं भगवान। हे भगवान, अंतःपुर स्त्री का हाथ जब छूते हैं तो वो उन लोग जब मेरे पास आता है तो लगता है चंदन का जो जो डब्बा खोल दिया जैसा, पूरा सुगंध देता है भगवान। इसके बाद हाथ हम जब पकड़ कर ऊपर खींचते हैं, कुछ पकड़ते हैं, टच होता है तो लगता है हजार रुआ को धोकर जो रुआ सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट है उसका स्किन। लेकिन फिर भी भगवान इतना सॉफ्ट होने के बाद, इतना स्त्री लोग के हाथ चढ़ाते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक को भी हम गंदा विचार से नहीं देखे भगवान। देखिए कैसा है, कैसा मन को रक्षा करता है, एक को भी गंदा विचार से नहीं देखी। हे भगवान, हम मन, अपना मन को रखे हैं, हम मन को भी रखें, उन रानियों को भी रखें, राजा का विश्वास को भी रखें, मेरे मन में विकार जागने नहीं दी। भगवान बोलते हैं साधु साधु उपासक, तुम लोग बहुत बड़ा काम किया है, आसान नहीं है। तो देखिए, मन को रक्षा के श्रद्धा उपासक, नहीं तो कोई कोई लोग गलत से पकड़कर उसको ले जाकर कुछ कर सकता था, लेकिन वो सब कुछ विकार भी आने नहीं देता है मन में। तो क्यों? उपायशीली है, पहले से ही वो सोचता है ऐसे से आएगा तो हम ऐसे करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को कुछ भी पीड़ा हो, कुछ भी पीड़ा हो, हम लोग सारा पीड़ा को सबसे पहले दूर करने के लिए उपासक, हम लोग को अच्छा देख होना चाहिए। जब कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं है मन में, तो उसको विकार को दूर नहीं कर सकता। बस सोच लीजिए, ये पांच उपाय उसको ताकत नहीं, वैलिड नहीं है, क्योंकि मन में पुण्य पाप नहीं मान रहा है, अगला जन्म नहीं मान रहा है, कर्म कर्म फल नहीं मान रहा है, अच्छा बुरा नहीं मान रहा है, विकार दुख देगा हमको नहीं मान रहा है, तो इसको उपाय काम नहीं करेगा। सम्मा दिट्ठी होना चाहिए, और दूसरा नम्रशीली होना चाहिए, हड़बड़ नहीं होना चाहिए, नम्रशीली कंट्रोल होके ईमानदार मन से वो पूरा उपाय लगाना चाहिए। घमंडी को भी नहीं कर सकता है, हम ऐसा ऐसा है, हम अपने, हाँ, ऐसा करके करने वाले लोग को विकार और मन में बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग समझना चाहिए पांच विकार कौन कौन है। याद है क्या? पहला, हम सारांश में पांच बताते हैं। अन्य निमित्त क्रम, अन्य मतलब दूसरे निमित्त, कुशल निमित्त को उत्पन्न करके भगवान बुद्ध धर्म संघ के बारे में और कुछ के बारे में सोचकर वो अकुशल निमित्त को दूर करना चाहिए। समझ गए? अरहंत मुनि लोग अतीत में किया है ऐसा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग मन को जीता है, मन को जीता है। इसीलिए हम लोग जीत सकते हैं, बस एक मनोबल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए भगवान बुद्ध के बातों पे,
हमें ये करना है, ये उपाय लाना है, जीवन में अमल करना है। ये कान से सुनी, ये कान से निकाल दिए, बस सुन लिए तो मेरा सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके लिए पीएचडी डिग्री लेने से भी ज्यादा मुश्किल है मन के साथ लड़ना। प्रोफेसर का डिग्री दिन रात एक करके पढ़ कर लेता है, लेकिन इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है मन के साथ लड़ना। तो सोचिए कितना सोचना होगा, कितना दिमाग लगाना होगा। समझ गए कितना? कोई लोग भगवान बुद्ध के समय 7 7 दिन, 3 3 दिन बैठ जाते थे ध्यान में, खाए पीना पिए, बिना खाए पिए। इसलिए हम लोग सोचना चाहिए, अरे हम हमें दुर्लभ मौका मिला है धर्म को सीखने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, विकार को दूर करने के लिए। समझ गए? दूसरा उपाय क्या है? आदि न संज्ञा, उसका दोष मनन करना चाहिए। जैसे कोई गंदा शरीर पे डाल दिया तो, टॉयलेट डाल दिया तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जल्दी फेंक देते हैं। वैसे ही उसको हटाना चाहिए। छी, हमको क्या होगा इससे, शर्म लगता है, हम दुगती में जाएंगे, इससे हमको और बहुत पछताना पड़ेगा जाकर। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो हमको कहाँ रुकना पड़ेगा करके, छी हमको गमकना नहीं है, हमको दुर्सुगंध रहना है। तो उस प्रकार मन को, शरीर को सुगंध रखने जैसा मन को भी सुगंध रखने के लिए उपाय करना चाहिए। तीसरा, आसक्ति, उसको इग्नोर करना चाहिए। फिर भी दूर नहीं होना तो इग्नोर करना चाहिए, वैलिड नहीं देना चाहिए। हम लोग याद कर करके उसको कीमत बढ़ा रहे हैं। आओ जितना भी कारण है आओ, हम तुमको नहीं देखेंगे, ध्यान नहीं देंगे, आओ करके होश में आकर वो रहता है, अपना काम पे ध्यान देता है, तो उसको उस तरीका से चला जाता है। समझ गए? ऐसे करने से वो चला जाता है। भगवान बुद्ध बताएं, जैसे अप्रिय अमनाप रूप सामने आने के बाद हम लोग तुरंत हट जाते हैं। अप्रिय अमनाप शब्द आने के बाद कान बंद करते हैं, हम नहीं सुनेंगे, अच्छा नहीं लग रहा। अप्रिय अमनाप सुगंध आने, गंध आने पे नाक बंद करके वहां पर चले जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसको छूने नहीं जाते, उसको पकड़ने नहीं जाते हैं कि टॉयलेट है थोड़ा पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं। इसके बाद अप्रिय अमनाप खाना आया तो हम लोग इग्नोर करते हैं, हमको नहीं खाना, हटा दो। वैसा ही शरीर मन, ये आंख, कान, नाक, जीव, जीव और शरीर को ऐसे कर रहे हैं तो ये मन को भी ऐसा ही करना है। मन कोई दूसरा नहीं है, 6 इंद्रिय में से एक इंद्रिय है। तो मन को भी आ रहा है तो उसको ए हमको तुम इग्नोर करना है, इसको वैलिड नहीं दे रहे, हम दूसरा तरफ देखेंगे, उसको नहीं देखेंगे, तुम जो आ रहा हो। हम लोग क्या करते हैं, सोच सोच के उसको बढ़ा देते हैं। चौथा, वितर्क मूल भेद। वितर्क मूल मतलब वितर्क करके मूल खोजना, जड़ खोजना, कहां से वो आ रहा है, इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे हुआ, हम इतना क्यों पछता रहे हैं। तब पता चलेगा, अरे ये ऑफिस में एक कप पानी गिरा दिया जिसके कारण हम उसके नफरत करके सोच सोच के पीड़ा हो गए। छी, शर्म लग रहा है, अपने को थूकता है मन पे, अपने को डांटता है मन से। इतना छोटा कारण लेके तुम मन में पछता रहा है, हटाओ उसको। या कोई कुछ बोल दिया, मैडम आपका चेहरा खराब लग रहा है, कल सुंदर था, आप थोड़ा मैं आज मेकअप खराब है, बस उससे नाराज हो गया। मैडम ये कपड़ा जो पहने हुए दम खराब है, तो गुस्सा कर, तुमको तुमको मेरा शरीर से क्या लेन देन है, हम अपना शरीर हम अपना देखेंगे, अपना कपड़ा हम अपना पहनेंगे। और उसको मन को इतना पकड़ लिया, घर जाके मेरे बारे में ऐसे बोला, वो नौकर अपने बारे में क्या समझता है, चौकीदार, काम करने वाला नीचे मेरे काम करने वाला, अपने बस मन में सोच सोच के दिन भर अपना दिन पूरा खराब कर दिया। 2 दिन 3 दिन हम मिला ऐसा लोग, तो सोचने के बाद पता चलता है, अरे ये एक बात बोल दिया तो उसको छोड़ देते तो वहां पर प्रॉब्लम ही नहीं था। है कि नहीं उपासिका? तो ऐसे बुद्धिमान होना चाहिए। हर अकुशल का स्वभाव ऐसा ही है, हर अकुशल का स्वभाव। और चौथा, पांचवा है अभिनिग्रह, निग्रह करना चाहिए, डांटना चाहिए, समझाना चाहिए मन को। दांत को, जैसे दांत को दाब कर हिम्मत बांध के दूर करना चाहिए, वैसा ही उपास है। वैसे ही सेम उसी प्रकार, जैसे बलवान व्यक्ति, WWE WWF वाला व्यक्ति को पतला सुतला हम लोग जैसे लोग डाल देगा तो कैसे चूर के वो छोटा करके जैसे उठा के पटाखना है, पटक कर रख सकता है, वैसा ही हम लोग बलवान होकर उस विचार को दाबना चाहिए। समझ गए? ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही को आ रहा है, ये मूर्खता नहीं सोचना चाहिए। हम लोग एक दूसरे को मन देखने लग जाएंगे तो छी, अपने अपने के ऊपर शर्म करके चेहरा छिपा के जाना होगा। लेकिन किसी का ज्यादा किसी का कम है,
लेकिन बुद्धिमान लोग ज्यादा कम नहीं देखता है। बुद्धिमान को ज्यादा भी हो सकता है, मूर्ख को कम भी हो सकता है, लेकिन बुद्धिमान वो ज्यादा को भी खत्म कर देता है, ज्यादा को भी दूर कर देता है। इसीलिए उपासक, आप लोग समझना चाहिए कि आप लोग को दुर्लभ मौका मिला। समय बहुत चला गया, अभी देखिए हम 6:15 हो गया। तो इसलिए उस उपाय हम लोग लगाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग सबको आशीर्वाद करते हैं। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।